नारद मोह। एक बार नारद जी अपने मस्ती के चाल में बीड़ा करताल बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए चले जा रहे थे। जाते जाते उन्हें मार्ग में एक जगह पहाड़ पर ऐसा स्थान सुंदर लगा कि उनका मन मोहित हो गया। नीचे दरियाओं की कलकल गंगा बहती है, त्रिवेणी है, वहाँ पर संगम है। वहीं पर जाते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, शांत वातावरण है। नारद जी का देख करके मन मोहित हो जाता है। अब सोचते हैं कि आगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर थोड़ा बैठ करके विश्राम कर लेता हूँ। विश्राम कर लेने के बाद देखूंगा तो आगे बढ़ूंगा। विश्राम करने के लिए नारद जी वहीं पर बैठ जाते हैं। वो स्थान हमने गए हैं, देखे हैं, जहाँ पर नारद जी बैठे हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है वो समय कैसा होगा। इस समय वैकुंठ धाम लिखा हुआ है, 2 नदियों को संगम हुआ है। मुझे भी वहाँ पर बहुत अच्छा लगा देख करके। आज के समय में यही लगा कि इस समय जब ऐसा है तो उस समय कैसा होगा, इसलिए नारद जी का मन लग गया। यहाँ पर बद्री नारायण जोशी मठ से आगे जाने के बाद वो पड़ता है स्थान। जोशी मठ से दर्शन करके हम लोग जब जा रहे थे तो मार्ग में स्थान पड़ा। वहीं पे नारद जी बैठ जाते हैं। बैठते हैं विश्राम करने के लिए, लेकिन उनका सहज ही में वहाँ पर अखंड समाधि लग जाती है। जब समाधि लग जाती है तो बहुत दिनों तक लगी रहती है। नारद जी को कुछ पता ही नहीं था। उधर जब उनकी इतने दिनों तक समाधि लगी रही तो इंद्र भगवान बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं ना। वो परेशान हो जाते हैं नारद जी को समाधि देख करके। अब सोचने लगते हैं कि ये कहीं मेरा राज्य लेने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहे हैं नारद। मुझे यही लग रहा है कि मेरा राजपाट लेने के लिए नारद जी तपस्या कर रहे हैं। यही सोच करके इंद्र भगवान परेशान हो जाते हैं। जब परेशान हो जाते हैं तब जाते हैं कामदेव के पास। बोलते हैं कामदेव से कि ऐसा तुम करो, जा करके नारद जी के तपस्या भंग करो। उनकी जब तपस्या टूट जाएगी तो वो मेरा राज नहीं ले पाएंगे। वो तपस्या कर रहे हैं मेरा राज वैभव पाने के लिए। पहले तो कामदेव ने बहुत समझाया, बहुत प्रकार से नारद जी को समझाते हुए कहा कि आप चिंता मत कीजिए। वो आपके राजपाट लेने के लिए नारद जी तपस्या नहीं कर रहे हैं। वो तो यूँ तपस्या नारायण नारायण करते रहते हैं, वो तपस्या में लगे हुए हैं। लेकिन इंद्र भगवान कामदेव की बात को एक न सुने, उन्हें भेज दिए। न चाहते हुए कामदेव इंद्र भगवान के नारद जी के पास जाते हैं। एक एक से अप्सराएं जो स्वर्ग में नृत्य करने वाली रंभा नाम की सबसे बड़ी अप्सरा है, सब ले करके कामदेव जाते हैं जहाँ पर कि नारद जी तपस्या में बैठे होते हैं। वहीं पर जा कर के अपना माया फैला देते हैं। सब नृत्य गान होने लगता है कि ताकि नारद जी की समाधि टूट जाए, तपस्या भंग हो जाए। बहुत प्रकार से अपनी माया फैलाया कामदेव ने, लेकिन नारद जी पर उसका माया फैलाया हुआ कोई प्रभाव न पड़ा। देखिए, बताइए,
जिस पर भगवान की असीम कृपा हो जाती है, कोई कुछ न कर ले उसका कोई बिगाड़ने वाला नहीं होता है। वही नारद जी के साथ था। बहुत प्रकार से कामदेव ने नारद जी को तपस्या भंग करना चाहा, लेकिन उनकी तपस्या भंग न हुई। जब तपस्या भंग न हुई तो अपने आप त्राहिमाम करते हुए नारद जी के पैरों पर कामदेव गिर जाते हैं। तब नारद जी के तपस्या से उनकी चेतना होती है। कहते हैं कि अरे ये क्या है, क्या बात हो गई है। तो कामदेव सभी बातें बताते हैं। कहते हैं कि कोई बात नहीं, और निश्चिंत रहे, मुझे तो विश्राम करने के लिए बैठा था, यूं ही समाधि लग गई। और न तो उल्टे कामदेव को आशीर्वाद दे करके भेज देते हैं, और वहीं से उठ करके नारायण नारायण करते हुए चल देते हैं। अब नारद जी को अहंकार हो जाता है अंदर यहीं पे कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया। मैंने सुना था कि कामदेव को केवल शंकर जी ही ने जीता था। जीता तो था, लेकिन उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म तो कर दिया था। मैंने तो वो भी काम नहीं किया, मुझे गुस्सा ही नहीं आया। हम तो कामदेव को आशीर्वाद देकर भेज दिया। अब हम कामदेव को जीत गए, हम शंकर भगवान से कहीं न कहीं बड़े हो गए। यही सोचते हुए अपने मन में मग्न से मस्ती में चले जा रहे थे। कहाँ जाते हैं? शंकर जी के पास, कैलाशपुरी पहुँचते हैं और माता पार्वती जी के और शंकर जी का प्रणाम करते हुए वहीं पर बैठ जाते हैं। कहते हैं भोले बाबा की, ओहो नारद जी क्या बात है, बड़े दिन बाद आपने यहाँ पर पधारे हो। बहुत आव भगत करते हैं, ऋषि थे, ब्रह्मपुत्र थे, उनका कौन नहीं आव भगत करेगा। शंकर जी आव भगत किए।